हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। कंटिन्यू करें कल का चैप्टर। कल का मतलब भाई ऑफ कोर्स कल ही देखा होगा आपने हमारा पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को डिस्कस किया था। चलो नहीं देखा तो उसको आज देख लेना, बट ये हमारा सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं वही करने जा रही हूँ जो मैं हमेशा हर क्लास में करती हूँ। एज एन भाई कंटिन्यू या स्टार्ट नहीं, मैं हर चैप्टर के हर एक पार्ट में आपको आपकी एज ग्रुप के हिसाब से एग्जाम्पल लेके आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इसको बच्चों को समझाने के लिए, ताकि एक यंग एज से ही उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए, एंड उनमें ये सेंस आए कि दे शुड डू द वेलफेयर टास्क फॉर द सोसाइटी। खुद का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगा। तो इसी इनिशिएटिव को लेकर सरकार ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया जो कहलाया चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। मतलब सरकार को भी समझ में आया, अगर हमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, बच्चों का मतलब भाई बच्चे बड़े होके बड़े ही तो बनेंगे, तो अगर हम बड़ों का पार्टिसिपेशन हम बढ़ाना चाहते हैं सरकार के गवर्नेंस में, हाउ डज अ गवर्नमेंट वर्क्स, तो उसमें हमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है कि भाई आपके पार्टिसिपेशन से आपको क्या फायदा होगा। तो यही समझाने की कोशिश की, कुछ अलग अलग स्टेट के एग्जाम्पल से हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो चाइल्ड इनिशिएटिव पार्टिसिपेशन है, ये है क्या? तो ये ग्राम पंचायत पंचायती राज सिस्टम को ही लेते हुए इन्होंने ग्राम पंचायत ही की तरह बच्चों को पंचायत का मेंबर्स बना के, जैसे कि एक्चुअल ग्राम पंचायत में होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है, फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव पहल की है। इसमें बच्चों को पंचायत का मेंबर बनाते हुए उनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप कोई करंट इशू उठाओ, कोई क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इशू उठाओ गांव में से, फिर हम लोग उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके सोल्यूशन जो निकल आएगा उस पर हम काम करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए उस गांव से रिलेटेड। तो ये वो चीज है। सो पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। बच्चों की वॉइस तो सबसे पहले सुननी चाहिए। बच्चों को कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। अब हैं कि नहीं वो भगवान को पता और बच्चों को पता। सो द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए? अपॉर्चुनिटीज, मौके क्रिएट कर रहा है। बट कौन कौन से या किस तरीके के मौके? फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। अब बच्चे पंचायत में रोल प्ले करेंगे, वो बोलेंगे, अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, अपने ऑब्जेक्शन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो कम से कम तो एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स, प्रॉब्लम्स, मुद्दे जो भी कह लीजिए, दैट कंसर्न देयर वेलबींग। अब वो ऐसे मैटर्स पर अपने ओपिनियंस, अपने आइडिया शेयर करेंगे जो उनके, मतलब वो भी तो बच्चे हैं और उनके तरह और भी बच्चे हैं, तो सभी बच्चों के वेल बीइंग के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो अच्छे हैं, उन मुद्दों पर अपनी व्यूज, ओपिनियन डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। सो मैनी स्टेट्स तो इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए बच्चों को इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, उनके कैरेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिया है, एंकरेज किया है। क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभास एंड बाल पंचायत। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम पूरा गांव इन्वॉल्व होता है, ग्राम पंचायत गांव की पंचायत। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव किया उसने ग्राम सभा को बाल सभा कहा है और ग्राम पंचायत को बाल पंचायत कहा है। तभी तो भाई बच्चे अपने रोल में रोल प्ले करेंगे। सो विलेज एल्डर्स ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्होंने इन बच्चों की पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाकर उसका पर्पस फुलफिल करने में हेल्प की है और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसी ही हेल्प जो की है, एक हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यहाँ स्कूल देख सकते हैं, बच्चे बैठे हैं, माइट बी डूइंग दिस बाल पंचायत कॉन्सेप्ट रोल प्ले। तो एक जो एग्जांपल है ये है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अ सदर्न इंडिया स्टेट, साउथ इंडिया नहीं बोला भाई, कंप्लीटली साउथ पे तो हम फिर कंप्लीटली साउथ में चले जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र का एक जगह है, वर्कड टू एलिमिनेट। तो यहाँ पे जो बाल पंचायत ऑर्गेनाइज हुई है किस लिए हुई? टू एलिमिनेट, खत्म कर देना जड़ से, टू अपरूट द प्लांट,
जड़ से उखाड़ देना। किस चीज को? चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी एंड चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ की ग्राम पंचायत का जो मेन थीम था, कॉन्सेप्ट था, वो था बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर, कि बच्चों को, बच्चे इन द टर्म्स लेस देन 14 ईयर्स को घर के काम करवाना या शॉप्स पे काम करवाना, उनसे किसी भी तरीके की हेल्प लेना, दैट कम्स इन चाइल्ड लेबर। एंड चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करना, शादी नॉट टिल द एज ऑफ 18, 18 से अगर छोटे हैं तो दैट कम्स इन चाइल्ड मैरिज। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ की बाल पंचायत में हाईलाइट करके डिस्कस किया गया। ब्रॉट मेनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। अब जब पेरेंट्स को पता चला, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट उठा, ये जो इशू डिस्कस हुआ चाइल्ड मैरिज का, चाइल्ड लेबर का, तो ग्राम पंचायत तो हेल्प कर ही रही है, तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने पेरेंट्स से बात की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं भी चाइल्ड मैरिज इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड, चाइल्ड लेबर मत करवाइए, कम में सर्वाइव कर लीजिए, गवर्नमेंट आपके बच्चे को सपोर्ट करेगी, उन्हें पढ़ाइए। सो एज अ रिजल्ट बहुत सारे बच्चे वापस स्कूल आए। अब रीजन तो वही था, members get together to convince parents and other adults कि भाई to send their wards back to school, not to arrange marriages for girls who should be studying। कम से कम जो लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है पढ़ने की, फ्री ऑफ कॉस्ट या वट एवर मिनिमम बेसिक उनसे अमाउंट लेना चाहिए, वो लेकर अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनकी शादी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास सिक्किम का, जो कि है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ का जो एक गांव है सांखुरादू खांडू ग्राम, अच्छा नाम है, वहां पे ऐसे ही नाम होते हैं भाई। सो यहाँ की जो पंचायत है वेस्ट सिक्किम का एक गांव है। सो इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स। तो यहाँ के बच्चों की जो बाल पंचायत थी, उसका जो मेन इशू था, जो थीम थी, जिस पर इन्होंने ये बाल पंचायत ऑर्गेनाइज की गवर्नमेंट की हेल्प से, उसका जो मेन थीम था वो था चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स, बच्चों के अधिकार। अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अच्छा खाना मिलना चाहिए मिनिमम फॉर ट्वाइस अ डे। तो दीज आर द बेसिक राइट्स। एंड चिल्ड्रन नीड्स, उनकी ज़रूरतें क्या हैं? उनको शेल्टर भी चाहिए, उनको सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े भी चाहिए, एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो बेसिकली चिल्ड्रन नीड्स एंड राइट्स का जो इशू था, ये इनका हाईलाइटेड था बाल पंचायत का। बिल्ट कंपाउंड, तो इसके सोल्यूशन में क्या बना? कंपाउंड बने, कंपाउंड वॉल्स। स्कूल के या जहाँ पे बच्चे रह रहे थे या पढ़ रहे थे, उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। ये भी तो जरूरत है कि भाई बच्चे सेफ रहें। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ हैं, तो वाइल्ड लाइफ से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी बच्चे रह रहे थे या जहाँ पे भी वो स्कूल जाते थे, उसके चारों तरफ दीवारें बनाएगी, तो कि बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में रहें, अपने आप को सेफ फील करें। कंस्ट्रक्टेड किचन्स, उनके लिए किचन्स बनाई गई ताकि बच्चों को क्या मिले? हाइजीनिकली कुक्ड खाना मिले, मिड डे मील जिसको बोलते हैं। मिड डे मील गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पेरेंट्स इफ दे आर वर्किंग एंड इफ दे आर गवर्नमेंट टीचर्स, तो उनको तो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट पता है। शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो। तो मिड डे मील क्या है भाई? मिड डे मील का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया, नेशनल गवर्नमेंट ने शुरू किया, स्टेट लेवल का इसमें वेरिएशन है, किसी ने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो ये है क्या? मिड डे मील, दोपहर का खाना। तो ये उन बच्चों को वापस स्कूल बुलाने का एक टैक्टिक है, तरीका है, लालच है। जो लोग स्कूल छोड़ गए हैं या वो ये बोलते हैं कि हम लोग घर पे जाके खाना खाते हैं, वापस नहीं आया जाता, जो भी एक्सक्यूजेस वो देते हैं, तो उनको इस लालच में वापस बुलाना कि भाई आपको रोज हम अच्छा खाना देंगे। एंड लिटरली दे डू गिव अ क्वालिटी फूड एज पर द गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो ये जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे भी सिक्किम में भी इम्प्लीमेंट किया गया। बच्चों को मिड डे मील के कंसर्न में दोपहर में खाना दिया जाने लगा, तो बच्चे फिर से आए स्कूल में। ड्यू टू दीज एफर्ट्स, सांखुरादू खांडू हैज बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा गया, बच्चों के राइट्स का ध्यान रखा गया, खाना, शेल्टर, व्हाटसोएवर। तो ये बच्चों की सबसे ही ज्यादा फेवरेट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बन गई। इस बाल पंचायत ने जो एक्ट प्ले किया है, जो भी इन रियलिटी जो भी कुछ डिस्कशन या सॉल्यूशंस हुए, इनको यहाँ के ग्राम पंचायत ने भी फॉलो किया। लास्टली हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। तो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम के ही कंसर्न में चिल्ड्रंस पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। एंड ऑफशॉट ऑफ बंकर रॉयज, बंकर रॉयज का एक ऑफशॉट, एक रिटन मैटर है, जो कि है बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव। बेयरफुट होता है नंगे पैर, तो
एक थीम लिया गया जो कि था बंकर रॉय का एक रिटन थीम। सो एम्पावर्ड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? तो एम्पावर अंडर प्रिविलेज वो बच्चे होते हैं जिनको बाय बर्थ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं अवेलेबल होती इन द टर्म्स ऑफ रोटी कपड़ा मकान। रोटी, दे डोंट हैव द प्रॉपर मील फॉर अ डे, उनको अच्छे से कपड़े नहीं मिलते हैं, एंड वट एवर अदर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर, तो वो कहलाते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो ये जो पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका जो थीम था चिल्ड्रन इन राजस्थान, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं राजस्थान के, जिनको खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं है, पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं है रूरल एरियाज में, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। उनको पढ़ाई प्रोवाइड कराएंगे तो व्हेन दे विल ग्रो यंगर इन द टर्म्स, भाई जब वो बड़े हो जाएंगे, जॉब करने लायक हो जाएंगे, सो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी उनको। सो द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी एक्कोलेड्स, अप्रिसिएशंस, अवार्ड्स। तो ऐसा ही एक अवार्ड मिला उनको, वर्ल्ड्स चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड, ऑनर करने के लिए बच्चों के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसको ऑनर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड दिया गया 2001 में। तो हमें ईयर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि भाई सिर्फ टीचर ही नहीं, सरकार भी सोचती है बच्चों के लिए, ताकि उनको कैसे अच्छे से समझाया जा सके कि दे कैन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रूलिंग अ गवर्नमेंट, वेदर लोकल और एनी अदर फॉर्म। अब बारी है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो अगर जिनकी याददाश्त अच्छी है तब तो सही है, जिनकी थोड़ी सी वीक है तो उनके लिए एक क्विक रिकैप कर दे रही हूँ मैं जल्दी से। हमने पिछली क्लास में पंचायती राज सिस्टम का 3 टायर सिस्टम डिस्कस किया था, 3 लेवल्स। कुछ कुछ याद आ रहा है? आ जाएगा जब आप नाम सुनोगे। तो पहला लेवल था विलेज लेवल, जिसमें कि ग्राम पंचायत काम करती है। दूसरा लेवल था ब्लॉक लेवल, जिसमें कि पंचायत समिति काम करती है। तीसरा लेवल था डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें कि जिला परिषद काम करती है। अब अच्छे से याद आ गया? तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो हमने जो पंचायती राज सिस्टम था पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, तो जिला परिषद वाला एंड ब्लॉक समिति वाला हमारा रह रहा है, तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पंचायत समिति हमारी ब्लॉक में आ जाती है और जिला परिषद हमारी डिस्ट्रिक्ट वाले में आ जाती है। सो इंस्टीट्यूशंस ये क्या है? वर्किंग ऑफिसेज हैं, सिमिलर टू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों के तीनों 3 टायर्स हैं ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। सो इनका जो सिमिलर कंसर्न्स हैं, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे आ जाती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाती है, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। अब जो कंप्लीटली मेरे जैसी याददाश्त वाले हैं उनके लिए मैंने फिर से टेबल लगा दिया यहाँ पे। सो काइंडली चेक, विलेज लेवल ग्राम पंचायत विलेज परिषद, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति। ये तीनों एक्चुअली एक ही के नाम है, ये दोनों एक के नाम है और ये दोनों एक के नाम है, बट इनके नाम अलग अलग हैं। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये है, कुछ भी याद कर लो, इसको इसके नाम से याद कर लो, इसको इसके नाम से याद कर लो। तो ये तो हो गया भाई मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट टू मेक यू रिकॉल। अब पंचायत समिति को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम जिला परिषद को डिस्कस करेंगे। सो पंचायत समिति क्या है? मिडिल का लिंक है, मिडिल का लेवल है किसका भाई? 3 टायर सिस्टम का। इसके ऊपर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके नीचे आ जाता है विलेज लेवल। तो जो बीच में है ऑफ कोर्स वो मीडियोकर का काम कर रहा है। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज के बीच में लिंक, एक की बात दूसरी तक इजीली पहुंचाना एंड एफिशिएंटली पहुंचाना। मेंबर्स आर, जो पंचायत समिति के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं? सो दीज आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। लोकल भाई पंचायत समिति है, ब्लॉक लेवल की है तो ब्लॉक में रह रहे। अब ब्लॉक क्या होता है? हम गेम वाले ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ विलेजेस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर कुछ ब्लॉक मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ये है इसका फंडा, विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का। अभी समझ में आ गया? तो हम यहाँ बात करें मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर ब्लॉक। उस ब्लॉक में आ रहे जो भी 5-10 जितने भी गांव हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मे हैव द अदर मेंबर्स, अब इसके कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया। तो लोकल पीपल के साथ साथ जो गांव की पंचायत के सरपंच होते हैं, लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो एमएलएज होते हैं। हमने डिस्कस किया था ना पिछली क्लास में, एमएलएज एमपीज, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो
लोकल मेंबर्स, पिछली का मतलब भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th चैप्टर, ठीक है, क्योंकि 11th में तो हमने रूरल एरियाज वाला शुरू कर दिया था। तो ये जो मेंबर्स हैं, जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं, इनमें लोकल लोग तो चुनते ही हैं कुछ मेंबर्स, इसके अलावा सरपंच भी होते हैं और एमएलएज भी होते हैं। एमएलएज जो स्टेट के कौन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कॉम्पोजिशन मतलब ये बनी हुई कैसे होती है, वह बनी हुई भाई स्ट्रेंथ की बात हो रही है कुल मिलाकर यहाँ पे कि कितने जने होंगे। तो दैट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो स्टेट छोटी है उसमें कम जने होंगे, जो स्टेट बड़ी है, सबसे बड़ी ऑफ कोर्स, तो नंबर तो वेरी होगा ही। रोल रिमेन्स द सेम, चाहे ये छोटी स्टेट के लिए हो, क्या भाई, पंचायत समिति चाहे छोटी स्टेट के अंडर हो चाहे बड़ी स्टेट के अंडर हो, इनका काम एक ही है, लोगों की भलाई का काम करना और विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच एक मीडियम का काम करना, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, जो आपको बताया वेलफेयर का काम ऑफ द लोकल पीपल। देन इट कोऑर्डिनेट्स मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत। कोऑर्डिनेट मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज करना, कॉमन इश्यूज को हाईलाइट करते हुए, अगर कुछ पंचायतों का कॉमन इशू है तो उनको एक साथ लाकर उनको मिलजुल कर काम करने के लिए सपोर्ट करना, एंकरेज करना। एग्जाम्पल, कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत। अब हर एक गांव की ग्राम पंचायत अपने गांव के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम बना सकती है। जैसे किसी गांव में ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल है तो वहां कॉलेज के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा भी उनका एक सजेशन हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ गांव का ग्राम पंचायत भाई नाम याद रहेगा ना, तो कुछ ग्राम पंचायत का सेम कंसर्न हो सकता है। तो सेम कंसर्न को, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इकट्ठा करना, फिर उसको मैनेज करना, दैट इज द टास्क ऑफ पंचायत समिति। कंपाइलिंग देम, इकट्ठा करना बताया ना, कंपाइल का मतलब इकट्ठा करना, देम टू प्रेजेंट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल। फिर उन कंपाइल किए हुए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को पंचायत समिति के थ्रू डिस्कस करना। भाई पंचायत समिति इकट्ठा कर रही है ना, पहले तो उसने ग्राम पंचायत से कलेक्ट किया, फिर उसने कंपाइल किया सिमिलर वालों को, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के सामने रिप्रेजेंट किया। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट को पसंद आ जाता है, वो अप्रूव कर देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा अलाउ मतलब भाई सैंक्शन करवा लेना। सैंक्शन क्या होता है, व्हेन यू नीड समथिंग एंड यू नीड द परमिशन टू डू द टास्क, अब उसके लिए पैसा भी चाहिए ओवरऑल, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सैंक्शन करवाना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन कराता है, फिर वो वापस ग्राम पंचायतों तक भिजवा दिया जाता है, किसके थ्रू, पंचायत समिति के थ्रू। दिस इज द होल फंडा ऑफ पंचायत समिति। दिस प्रोसेस फैसिलिटेट्स का होता है मतलब एंकरेज करना। कौन सा प्रोसेस भाई, ये जो हमने पीछे पढ़ा, ड्यूटीज का, कोऑर्डिनेशन का, सबका जो प्रोसेस है ये एंकरेज करता है। क्या एंकरेज करता है, ऑफ कोर्स द पार्टिसिपेशन, एलोकेशन ऑफ फंड्स, अभी बताया था ना, सैंक्शन करवाना पैसा, तो फंड्स को इकट्ठा करना। जितना ज्यादा डेवलपमेंट का वाइड प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा फंड्स इजीली इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे पहुंचा दिए भी जाते हैं। बट अगर इंडिविजुअल गोल्स होंगे डेवलपमेंट के तो उसमें थोड़ा फिर डिले होने के चांसेस रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकते हैं, मतलब जो सरपंचों ने या ग्राम पंचायत ने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ग्राम पंचायत ने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कलेक्ट किए हैं, कंपाइल किए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना। और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पंचायत समिति क्या करती है, विलेज लेवल तक गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचाती है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भाई। तो ये काम है हमारा पंचायत समिति का। अब प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पीएम, ग्राम का मतलब गांव, सड़क योजना मतलब गांव में जो रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना है, उनको मेंटेन करना है, उसके लिए हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ऑफ कोर्स जिसमें कि हमारा रूरल अर्बन एरियाज का पंचायती राज सिस्टम आ जाता है, मिलकर एक गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कि सारे की सारी गांव की रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनको मेंटेन किया जाएगा। सो इट प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स, कि भाई ये सड़कें मतलब बारिश के मौसम में ज्यादातर टूटती हैं तो ये नहीं टूटेंगी, ऐसा स्कीम का कहना है, ठीक है। वी आर नो वन टू प्रॉमिस एनीथिंग। नाउ वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज, वो क्या है कि पंचायती राज सिस्टम में
वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन का मतलब जैसे आपका बस का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब कंफर्मेशन ऑफ द सीट। तो पंचायती राज में हम लोग किन की बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में 5 जने होते हैं, तो उन पांचों में से 1/3 सीट की बात कर रहे हैं। 1/3 सीट्स पे वुमेन पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 5 में से 2 सीट्स कह लो आप। तो 5 में से 2 नहीं तो 1 तो कम से कम एक वुमेन की सीट होनी चाहिए। मतलब उस पे कोई मेन सीट ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, कोई मेंबर मेन नहीं बन पाएगा। अगर कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस गांव से तो बेशक वो सीट खाली छोड़ दी जाएगी। सो दैट इज, अब ये जो 1/3 ऑफ सीट का मुद्दा है ये है क्या भाई? ये विमेन की पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए है। गवर्नमेंट सभी के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड इंडिया का तो कंसर्न है विमेन एजुकेशन। याद आया ना भाई, हमने एक सरपंच का एग्जाम्पल डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि भाई विमेन, फर्स्ट विमेन सरपंच बनी, उन्होंने पेट्रारिकल जो सोसाइटी थी, नॉर्म्स थे, उनको डिफाई किया, मना किया। तो उसी कंसर्न में है कि विमेन की पोजीशन को सोसाइटी में स्ट्रांग बनाने के लिए ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो इट डिफर अ लिटिल अक्रॉस स्टेट्स, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया। हर एक स्टेट का अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग उनके इश्यूज होते हैं, तो उस हिसाब से उनका वेरी करता है। रीजन, स्टेट्स हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि भाई हर एक स्टेट का अलग अलग लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस हिसाब से इनका डिफर करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर सेम। उनका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अलग हो सकते हैं, बट कोर उनका क्या है? मतलब सेंटर उनका प्रॉब्लम क्या है या सेंट्रल कंसर्न क्या है? जनता का भला करना। जनता में मेंस भी आ जाते हैं, विमेन्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। टू एनेबल विलेजेस टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। तो जो पंचायती राज समिति, इसका जो मेन रोल है वो क्या है? जनता को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी, डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड द लोकल एरिया। पंचायती राज या पंचायत सिस्टम हो गया हमारा। पंचायती सिस्टम भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, कौन से लेवल पर? इन बिटवीन कौन सा लेवल आता है? हमारा ब्लॉक लेवल का। तो हमने ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति को डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को डिस्कस किया। चाहे विलेज पे काम हो रहा है, विलेज लेवल पर काम हो रहा है, चाहे ब्लॉक लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सबका काम एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ और या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑफ द कॉमन पीपल एंड उससे रिलेटेड उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब हमारे पास फिर से कुछ सेइंग्स हैं, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ अ लॉन्ग अगो इन इंडिया। तो ये जो करंट सिस्टम चल रहा है जिला परिषद वाला, पंचायत समिति वाला, ये अब से नहीं, पुरानी सेंचुरीज से हमारे पास है और इसके रिटर्न में हमारे पास एग्जाम्पल्स और प्रूफ भी हैं। ठीक है, गांधी जी ने भी हमारे इसी पंचायत समिति एंड विलेज को, जो ग्रास रूट लेवल है ऑफ अ गवर्नमेंट, उसको हाईलाइट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि जो रियल इंडिया है, जो असली हिंदुस्तान है, वो यहाँ के गांव में बसता है। सो इजंट इट अ ग्रेट सेइंग? चलो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज का जो हमारा आउटकम है ऑफ द क्लास है वो है, हमने स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, तो हमने पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ा। तो अब बारी है वही हमेशा की तरह रिवीजन के 3 क्वेश्चन डिस्कस करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट्स एट? तो पंचायत समिति कौन से लेवल पर ऑपरेट करती है भाई? फिर से फ्लैशबैक में जाओ, मेमोरी को रिकॉल करो। 3 लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड जिला। तो जिला में तो जिला परिषद आ रही, जो कि डिस्ट्रिक्ट है भाई, जिला हिंदी में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो पंचायत समिति हमारा काम कर रहा है ब्लॉक लेवल पर। नेशनल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम नेशनल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो लोकल एरिया में है, रूरल एरियाज में है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ पंचायत समिति? क्या काम करती है भाई? डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड ऑफ कोर्स द मीडियम बिटवीन टू। कौन कौन से हैं? एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। बेस्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड ऑफ राजस्थान चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड? तो कौन सा अवार्ड मिला कुल मिलाकर, जो गवर्नमेंट का जो
चिल्ड्रन इनिशिएटिव था, उनके पंचायती राज सिस्टम को समझाने के लिए, समझने के लिए, उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाने के लिए, तो बच्चों से रिलेटेड ही होगा अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड, नोबेल पीस, नहीं भी नोबेल पीस तो बिल्कुल नहीं है, शांति का नहीं है। हम लोग यहाँ पे इनिशिएटिव की बात करें, लड़ाई का इनिशिएटिव ऑफ कोर्स नहीं है, बट आवर आंसर विल बी वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस, बच्चों का अवार्ड है, ऑनररी अवार्ड। रिमेंबर ईयर कौन सा था? 2001। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। हमारा हो गया चैप्टर 11 खत्म यहाँ पे। अगली क्लास में हम चैप्टर 12 शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज आज का आप क्लास जब खत्म हो रहा है, ऑफ कोर्स अभी खत्म हो रहा है, इसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा चिल कीजिए, चैप्टर नंबर 12 को रीड जरूर कर लीजिएगा। भाई रीजन तो वही है रीड करवाने का, आपको थोड़ा एडवांस में पता होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।